बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक पुरानी गारमेंट फैक्ट्री के अंदर मशीनों की आवाज़ दिन रात गूंजती रहती थी। उसी शोरगुल के बीच एक लड़की लक्ष्मी रोज सुबह 8 बजे आती थी और शाम 7 बजे तक एक ही टेबल पर बैठी रहती थी। उसकी उंगलियां इतनी तेज चलती थीं कि नए लोग देखते ही दंग रह जाते। लेकिन लक्ष्मी की आंखें हमेशा थकी हुई लगती थीं, मानो उनमें कई अधूरे सपने पल रहे हों। लक्ष्मी की उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। 16 साल की उम्र में उसने अपने पापा को खो दिया। माँ बीमार रहती थी और छोटा भाई स्कूल जाता था। लक्ष्मी ने अपने सपनों को बक्से में बंद किया और सिलाई मशीन के सामने बैठ गई। हर दिन वही कटी कटाई जिंदगी। सुबह जल्दी उठो, बस पकड़ो, फैक्ट्री पहुंचो, 11 घंटे काम करो, फिर घर लौटकर माँ का इलाज और भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी निभाओ। लेकिन एक बात थी, लक्ष्मी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो हर रात छत पर बैठकर आसमान में तारे गिनती थी और एक तारा देखकर फुसफुसाती, एक दिन मैं भी चमकूंगी। फैक्ट्री में एक नया सुपरवाइजर आया, रोहन। उसने देखा कि लक्ष्मी बाकी सब से अलग थी, मेहनती, शांत और बहुत जिम्मेदार। एक दिन उसने पूछा, तुमने कभी सोचा कि तुम इससे कुछ ज्यादा कर सकती हो? लक्ष्मी मुस्कुराई, सोचना तो बहुत कुछ चाहा था, लेकिन हालात ने इजाजत नहीं दी। रोहन चुप हो गया, लेकिन उस दिन के बाद उसने लक्ष्मी को थोड़ा और नोटिस करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद फैक्ट्री में एक आंतरिक डिजाइन प्रतियोगिता रखी गई। जो जीतेगा उसे एक प्रमोशन और स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। लक्ष्मी को सिलाई आती थी, लेकिन डिजाइन उसने कभी नहीं किया था। रात को छत पर तारे देखते हुए लक्ष्मी ने अपने आप से कहा, अब वक्त है खुद को साबित करने का। सिर्फ दूसरों के सपने नहीं, अपने लिए भी जीना है। उसने अपने पुराने कपड़ों को काट छांट कर नए डिजाइन बनाना शुरू किया। YouTube वीडियो से सीखा, रात भर बैठकर स्केच बनाए। प्रतियोगिता के दिन बाकी लड़कियां घबराई हुई थीं, लेकिन लक्ष्मी के हाथ में विश्वास था। उसके डिजाइन में कुछ अलग बात थी, एक आत्मा, एक सादगी जो हर किसी को छू गई। और जब रिजल्ट आया, लक्ष्मी जीत चुकी थी। फैक्ट्री के डायरेक्टर ने खुद उसकी तारीफ की। उसे 1 महीने की फैशन डिजाइन ट्रेनिंग के लिए चुना गया, सैलरी भी बढ़ी और पहचान भी मिली। अब लक्ष्मी के दिन बदल रहे थे। वो सिर्फ एक वर्कर नहीं थी, अब वो सीख रही थी, आगे बढ़ रही थी और अपने जैसे कई और लड़कियों के लिए मिसाल बन रही थी। लेकिन जिंदगी सीधी कहाँ चलती है। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हॉस्पिटल के बिल बहुत ज्यादा थे। लक्ष्मी के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने प्रमोशन का ऑफर छोड़ने का फैसला कर लिया। रोहन ने सुना तो सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही तो आगे बढ़ने के हकदार हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उधार नहीं, एक दोस्त की तरह। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसने खुद को अकेला महसूस नहीं किया। कुछ महीने बाद लक्ष्मी ट्रेनिंग पूरी कर चुकी थी। अब वो डिजाइन टीम में थी। उसकी पहली डिजाइन तारा के नाम से बाजार में आई, उस तारे के नाम पर जो वो हर रात देखा करती थी। और उस दिन छत पर बैठकर उसने कहा, आज मैं खुद एक सितारा हूँ और मेरे जैसे लाखों और सितारे हैं जो बस चमकने का इंतजार कर रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख, लक्ष्मी जैसी महिलाएं हर जगह होती हैं, चुपचाप मेहनत करती, सपनों को जिंदा रखती। जरूरत है तो बस एक मौके की, एक विश्वास की कि हम कर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ या इसे नॉवेल की तरह विस्तार दे सकता हूँ। बताओ, अगला हिस्सा चाहिए?